प्रवक्ता हैं। मनोज जी, राजा भैया आपको मुबारक हो जी। साथ मिल गया। हाँ बिल्कुल, जो चीज दृश्यमान है, जो लोग महसूस कर रहे हैं और जिनका दृश्य है, उस पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं या मैं कहूं कि नहीं, वो सब कुछ दिखा और देश की प्रदेश की जनता ने देखा। लेकिन ये बीजेपी का एक असफल प्रयास है, और अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा। कौन सा प्रयास? मैं बता दे रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। दरअसल में जब पीडीए फार्मूला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोड़ा तो किसी के पास कुछ रह नहीं गया। ये जो पीले गमछे वाले बैठे हैं गाड़ी में, इनके पास भी नहीं रह गया, जो जिनकी चर्चा जिनके नाम पे हो रही है उनका भी नहीं रह गया, किसी के पास कुछ नहीं रह गया। तो जब आपके पीडीए में आर तो है नहीं, फिर आप सपोर्ट आर का क्यों ले रहे हैं? अब वही बात तो मैं कहने जा रहा हूँ ना। आप मुझे बात पूरी कर ले देंगे तो पूरी कहानी आ जाएगी। हुआ ये कि जब कोई भी व्यवस्था नहीं बीजेपी के पास बची और पूरा वोट शिफ्ट हो गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों में भी जो सताए हुए लोग हैं सब चले गए, तो अब एक प्रयास किया। ये बड़े चतुर राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया कि कहीं रघुराज प्रताप सिंह जी को सामने रख के अपने उस वोट बैंक को समेटा जाए और चुनाव के समीकरण को कुछ बदलने का प्रयास किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक असफल प्रयास है, और उसके पीछे कारण ये है, क्या ये अनुप्रिया पटेल या राजभर एंड कंपनी परिवार सहित क्या इन्होंने पिछड़ों की कोई मांग अब तक 10 साल के सत्ता का भोग के बाद पूरा करा पाए? क्या पिछड़े प्रधानमंत्री, पिछड़े सारे लीडर, पिछड़े सारे लोग, तो आप जिनको धोखेबाज कहते थे, जिनको मौका परस्त कहते थे, जिनके खिलाफ, जिनके यहाँ कुंडी लगाने गए थे। आपके सवाल अगर इससे भी तीखे हों तो आप पूछ सकते हैं, और भी मैं इससे भी जवाब आपके देने के लिए बस एक जवाब दे दो। देखिए, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राजा भैया जरूरी थे? नहीं, सत्ता में किसी के लिए कोई भी व्यक्ति दरवाजे नहीं बंद करता। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहते हैं, लोग जो परेशान हैं, तबाह हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, अगर उनके साथ समस्याएं और कोई मदद करना चाहता है तो समाजवादी पार्टी ये तो कुंडी लगेगी कि खुलेगी? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जब जो राजनीति में बात हुई है तब हुई है, आज जो बात होगी वो होगी, और भविष्य में जिसके जो समीकरण, तो ये बात दूसरों पे लागू है, तब दूसरों पे क्यों आरोप लगाते हो कि उन्होंने फलानी डेट में ये कहा था? नहीं देखिए, बिल्कुल आज आप पलट गए हो, कह रहे हो नहीं भूल जाओ पुरानी बात। नहीं, कोई या तो कह दो, सुन लो, बात कही जा रही है। मुझसे बताओ, खोल रहा है दरवाजा कुंडी या बंद रहेगी? अब इसमें कुछ बचा क्या? कुछ बताने को बचा है क्या? खुल गई? ये तो सब कुछ सामने। लेकिन ये बात तो क्यों दो एक बार, ये बीजेपी को गलतफहमी क्यों हुई? तो बीजेपी को गलतफहमी इसलिए हुई, मैं ब्रजेश जी बता दूं। एक सवाल और ले लो फिर अपने बोले। पीडीए में आर जोड़े या अभी ना जोड़े? आर क्यों? मैंने एफ आर अगड़ा बता ही दिया। अच्छा। उसमें क्या आर कोई तो एफ आर क्या अल्पसंख्यक नहीं है? ना, बिल्कुल है। जो अगड़ों में भी जो पीछे रह गए उनके लिए भी है, एक आधी आबादी भी है। आर से ऐसी क्या समस्या है कि आर का नाम नहीं ले रहे हो? बड़ा संकट है। एक मैंने उसमें किसी जाति की बात नहीं की। पीडीए में पीडीए पी फॉर यादव नहीं होता, पी फॉर वर्मा नहीं होता, पी फॉर मौर्य नहीं होता, डी फॉर सिर्फ जाटव नहीं होता, डी फॉर सिर्फ रावत नहीं होता। ये तो सबकी बात है। ए फॉर अल्पसंख्यक भी होता, आधी आबादी भी जवाब है कि हाँ राजा भैया हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक जाति की बात करके राजनीति नहीं करना पसंद करते। ये योगी आदित्यनाथ जी से पूछा जाए, जब वो कहते हैं एक बात मुझे मैं राजपूत हूँ, मुझे बड़ा गर्व है, ये उनसे पूछिए सवाल, वो बताएंगे बेहतर तरीके से। मैं ये बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और डिबेट में अगर नहीं आया तो डिबेट का कोई मतलब नहीं। बीजेपी ठेकेदारी प्रथा लेके आई, ये राजभर एंड कंपनी को लगा दिया कि ये राजभर के ठेकेदार है, अनुप्रिया पटेल को लगा दिया पटेल के ठेकेदार है। इनका भी तो बताओ। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये किसका वोट ला रहे हैं? आदित्यनाथ को बैठाल दिया कि ये राजपूतों के ठेकेदार हो। तो राजपूतों के समर्थन का टोकरा लेके राजा भैया अगर आपके खुद दरवाजे खुद आए या आप गए उनके पास? ये सारी बातें अंदर हैं, अभी अंदर रहने दीजिए, 4 को पता चलेगा कौन गया। तो पीडीए में आर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? आर जोड़ने की बात क्यों करें? हम करें अगला जुड़ेगा जो प्रताड़ित है, जिसको गाली दी जा रही है, गुजरात से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली। और ये बात वो व्यक्ति कह रहे हैं जिनकी पार्टी ऑलरेडी ऐसे बात कह चुकी है कि धोखेबाज है, मौका परस्त है। ऐसा क्या काम कर दिया राजा भैया ने आपका? नहीं, समाजवादी पार्टी ने किसी का अपमान नहीं किया, कभी भी किसी अपमान नहीं किया, और जाति सूचक बात कह के तो कभी नहीं अपमान किया। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को नहीं दिया। मैं एक बात कह दूं ना आदरणीय ब्रजेश जी, मैं अगर बात नहीं पूरी कर पाऊंगा तो कोई बोल ही जा रहे हो। मुझसे इतने सवाल तो मेरी बात तो, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने जो ठेकेदारी प्रथा की और योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों को लीडर बना दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, हर ठाकुर अपने आप में लीडर है,
चाहे वो राजा भैया हो, चाहे कोई ओम प्रकाश सिंह ये बात जी हो, समझ में आ गई या आप कोई- लोग को? नहीं नहीं, मैं ये समाजवादी पार्टी बेहतर जानती, बीजेपी को नहीं आता। थैंक यू सर, शुक्रिया। बीजेपी राजेंद्र लगातार द्विवेदी जी अपमान को करने लाइए। का काम कर रही थी। एक सेकंड, वो चाहे आप इनको बोलने देते, ठाकुर हो, ब्राह्मण अगले हो, राउंड में बोले ना। सबसे ज्यादा इनकाउंटर तो ब्राह्मणों के करवा अब आ जाते, रुक जाओ एक बिल्कुल। सेकंड। कुंडी खोल लें? कुंडी खोलेगी, खोल लो कुंडी भैया। सारी चीजें होंगी, उसके लिए आप क्यों परेशान है सर? नहीं